किताब मुकद्दस में से हिजकिय्याह की किताब के 32वें बाब की तिलावत। 12वें वर्ष के 12वें महीने की पहली तारीख को खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, चाहे मिस्र फिरौन पर नौहा उठा और उसे कह, तू कौमों के दरमियान जवान शेर बब्बर की मानद था और तू दरियाओं के घड़ियाल सा है। तू अपनी नहरों में से नागाह निकल आता है और तूने अपने पांव से पानी को तय उबाला किया और उनकी नहरों को गदरा कर दिया। खुदा यूं फरमाता है कि मैं उम्मतों के अंबोह के साथ तुझ पर अपना जाल डालूंगा और वो तुझे मेरे ही जाल में बाहर निकालेंगे। तब मैं तुझे खुश्की में छोड़ दूंगा और खुले मैदान पर तुझे फेंकूंगा और हवा के सब परिंदों को तुझ पर बिठाऊंगा और तमाम रोए जमीन के दरिंदों को तुझसे सैर करूंगा और तेरा गोश्त पहाड़ों पर डालूंगा और वादियों को तेरी बुलंदी से भर दूंगा। और मैं उस सरजमीन को जिसके पानी में तू तैरता था पहाड़ों तक तेरे लहू से तर करूंगा और नहरें तुझसे लबरेज होंगी। और जब मैं तुझे नाबूद करूंगा तो आसमान को तारीक और उसके सितारों को बेनूर करूंगा, सूरज को बादल से छिपाऊंगा और चांद अपनी रोशनी न देगा। और मैं तमाम नूरानी अजराम फल्क को तुझ पर तारीक करूंगा और मेरी तरफ से तेरी जमीन पर तारीकी छा जाएगी। खुदा फरमाता है, और जब मैं तेरी शिकस्ता हाली की खबर को कौमों के दरमियान उन मुल्कों में जिनसे तू नावाकिफ है पहुंचाऊंगा, तो उम्मतों का दिल आजुर्दा करूंगा, बल्कि बहुत सी उम्मतों को तेरे हाल से हैरान करूंगा और उनके बादशाह तेरे सबब से सख्त तरसान होंगे। जब मैं उनके सामने अपनी तलवार चमकाऊंगा तो उनमें से हर एक अपनी जान की खातिर तेरे गिरने के दिन हरदम थरथराएगा। क्योंकि खुदा यूं फरमाता है कि शाह बाबुल की तलवार तुझ पर चलेगी। मैं तेरी जमीयत को जबरदस्तों की तलवार से जो सब के सब कौमों में हैबतनाक हैं हलाक करूंगा और वो मिस्र की शौकत को मकूफ और उसकी तमाम जमीयत को नेस्त करेंगे। और मैं उसके सब जानवरों को आबे कसीर के पास से नाबूद करूंगा और आगे को ना इंसान के पाँव से गदरा करेंगे ना हैवान के सुम। तब मैं उनका पानी साफ कर दूंगा और उनकी नदियां रोगन की तरह जारी होंगी। खुदा फरमाता है, जब मैं मुल्क मिस्र को वीरान और सुनसान करूंगा और वो अपनी मामूरी से खाली हो जाएगा, जब मैं उसके तमाम बाशिंदों को हलाक करूंगा, तब वो जानेंगे कि खुदावंद मैं हूँ। ये वो नौहा है जिससे उस पर मातम करेंगे। कौमों की बेटियां इससे मातम करेंगी, वो मिस्र और उसकी तमाम जमीयत पर इसी से मातम करेंगी। खुदा फरमाता है, फिर 12वें वर्ष में महीने के 15वें दिन खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, मिस्र की जमीयत पर वावेला कर और उसको और नामदार कौमों की बेटियों को पाताल में उतरने वालों के साथ जमीन के असफल में गिरा दे। तो हुस्न में किससे बढ़कर था, उतर और नामख्तूनों के साथ पड़ा रहे। वो उनके दरमियान गिरेंगे जो तलवार से कत्ल हुए, वो तलवार के हवाले किया गया है। उसे और उसकी तमाम जमीयत को घसीट ले जा। वो जो जोर आवरों में सबसे तवाना है पाताल में उससे और उसके मददगारों से मुखातिब होंगे। वो पाताल में उतर गए, वो बेहिस पड़े हैं, यानी वो नामख्तून जो तलवार से कत्ल हुए। असूर और उसकी तमाम जमीयत वहाँ हैं, उसकी चारों तरफ उनकी कब्रें हैं। सब के सब तलवार से कत्ल हुए हैं, जिनकी कब्रें पाताल की तह में हैं और उसकी तमाम जमीयत उसकी कब्र के गिरदा गिर्द है। सब के सब तलवार से कत्ल हुए जो जिंदों की जमीन में हैबत का बायस थे। एलाम और उसकी तमाम गिरोह जो उसकी कब्र के गिरदा गिर्द हैं वहाँ हैं, सब के सब तलवार से कत्ल हुए हैं। वो ज़मीन के असफल में नामख्तून उतर गए जो जिंदों की ज़मीन में हैबत का बायस थे, और उन्होंने पाताल में उतरने वालों के साथ खजालत उठाई है। उन्होंने उसके लिए और उसकी तमाम ग्रोह के लिए मकतूलों के दरमियान बिस्तर लगाया है। उसकी कब्रें उसके गिरदा गिर्द हैं, सबके सब नामख्तून तलवार से कत्ल हुए हैं। वो जिंदों की ज़मीन में हैबत का बायस थे और उन्होंने पाताल में उतरने वालों के साथ रुसवाई उठाई। वो मकतूलों में रखे गए। मस्क और तुबल और उसकी तमाम जमीयत वहाँ हैं, उसकी कब्रें उसके गिरदा गिर्द हैं। सब के सब नामख्तून और तलवार के मकतूल हैं। अगरचे जिंदों की ज़मीन में हैबत का बायस थे, क्या वो उन पहाड़ों के साथ जो नामख्तूनों में से कत्ल हुए, जो अपने जंग के हथियारों समेत पाताल में उतर गए, पड़े न रहेंगे?
ان کی تلواریں ان کے سروں کے نیچے رکھی ہیں اور ان کی بدکرداری ان کی ہڈیوں پر ہے، کیونکہ وہ زندوں کی زمین میں بہادروں کے لیے ہیبت کا باعث تھے، اور تو نامختونوں کے درمیان توڑا جائے گا اور تلوار کے مقتولوں کے ساتھ پڑا رہے گا۔ وہاں ادوم بھی ہے، اس کے بادشاہ اور اس کے سب امرا، جو باوجود اپنی قوت کے تلوار کے مقتولوں میں رکھے گئے ہیں، وہ نامختونوں اور پاتال میں اترنے والوں کے ساتھ پڑے رہیں گے۔ شمال کے تمام امرا اور تمام سیدانی جو مقتولوں کے ساتھ پاتال میں اتر گئے، باوجود اپنے روب کے، اپنی زور آوری سے شرمندہ ہوئے، وہ تلوار کے مقتولوں کے ساتھ نامختون پڑے رہیں گے اور پاتال میں اترنے والوں کے ساتھ رسوائی اٹھائیں گے۔ فرعون ان کو دیکھ کر اپنی تمام جمعیت کی بابت تسلی پذیر ہوگا۔ ہاں، فرعون اور اس کا تمام لشکر جو تلوار سے قتل ہوئے، خدا فرماتا ہے، کیونکہ میں نے زندوں کی زمین میں اس کی ہیبت قائم کی اور وہ تلوار کے مقتولوں کے ساتھ نامختونوں میں رکھا جائے گا۔ ہاں، فرعون اور اس کی جمعیت، خدا فرماتا ہے، آمین۔